द एंड ऑफ द डे यही मुझे पसंद आई, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये फुली लोडेड है। तो ये बताना इसमें कि इसमें मेन फीचर्स क्या हैं कि 22 लाख की बजाय 26 लाख का बजट बन गया। तो इतना बड़ा ट्रक चलाना इतने ट्रैफिक में और छोटी हाइट में तो थोड़ा डिफिकल्ट था। 360 डिग्री कैमरा से मेरे लिए बहुत इजी हो गया। लोग हेसिटेंट हैं एमजी कंसिडरिंग वो चाइनीज और ब्रिटिश वाला पॉलिटिकल टर्म्स लाके। लोग यहाँ पर हिंडाई और सुजुकी बाकी ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, इस टाइम हम हैं मुक्तेश्वर में, और मुक्तेश्वर में मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि हमारे साथ चले और मैं उसकी गाड़ी का रिव्यू यहाँ करूँगा। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो मैंने सोचा कि इस एनवायरनमेंट में रिव्यू करना बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बुलाता हूँ अपनी सिस्टर को। ये है मेरी सिस्टर हरलीन कौर, और ये समझ लो मेरे घर की ही गाड़ी है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। ये बहुत टाइम से गाड़ी चला रही हैं और पूछते हैं सब कुछ एक एक करके। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो हरलीन, पहले ये बताना कि ये गाड़ी जो है क्यों ली है? ये गाड़ी तो लव एट फर्स्ट साइट थी। मैंने इसको 2019 में देखा था। मेरे कॉलीग की थी। मुझे एमजी फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था, मॉरिस गैराजेस नाम की कोई कंपनी इंडिया में आई है, एंड आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद इट। उसमें इंटरनेट इनसाइड लिखा था पीछे। फिर उस कॉलीग से डिटेल्स ली, बट मेरे बजट से बिल्कुल बाहर थी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतनी महंगी गाड़ी कभी खरीदूंगी। फिर मेरी पुरानी गाड़ी फोर्ड फीगो जो बहुत पसंद थी मुझे, लेकिन उसको 10 साल कंप्लीट हो गए थे, डीजल वेरिएंट था। ओके। तो उसको फिर मैं आई हैड टू सेल इट, बट उसको सेल करने से पहले मुझे एक गाड़ी चाहिए थी, तो ये बेस्ट लगी मुझे। डीजल में तो 1.4 लीटर की टर्बो चार्जर वाली थी वो, तो उसका करेक्ट, पिकअप तो बहुत जबरदस्त बहुत है। तो अमेजिंग अगर था। उसको चलाने की आदत पड़ गई तो कोई हल्की फुल्की गाड़ी तो चलेगी नहीं, करेक्ट। राइट? तो मतलब कि मतलब जैसे तुम्हें गाड़ी देखनी थी तो कितना, मतलब कैसी चाहिए थी? कि बहुत पावरफुल चाहिए थी, मतलब जिसके वो हो, पिकअप ज्यादा हो, या माइलेज, या क्या फैक्टर्स थे मुझे गाड़ी सेलेक्ट करने? पिकअप था, बिकॉज मेरी रनिंग इतनी नहीं है, तो माइलेज मेरा कंसर्न नहीं था। मुझे एक सुंदर दिखने वाली गाड़ी और अच्छी पिकअप वाली मतलब गाड़ी। अच्छे एस्थेटिक सुंदर दिखने वाली है, हाँ, जिसकी अच्छी पिकअप हो। और करेक्ट। माइलेज की उसकी कोई कंसर्न नहीं था। कोई तो कंसर्न माइलेज का नहीं था। कंसर्न क्यों नहीं था? मतलब कितनी माइलेज ड्राइविंग है? मेरी रनिंग नहीं है, मेरा ऑफिस 20 किलोमीटर्स है एक ओके। साइड का, तो टोटल रनिंग इज मैक्सिमम 45 अगर डिटूर भी एक डे करती का हूँ किस ये दिन दे का। तो पूरा ट्रैफिक वाला रास्ता है वो? मॉर्निंग खाली होता है, ओके। आफ्टरनून में ट्रैफिक मिलता है, ओके। स्कूल और ट्रैफिक। हाईवेज वगैरह में कितना चलती है कार ये? बहुत कम। अभी आजकल मैंने शुरू करा है चलाना। अच्छा, जैसे आज तो हम आए हैं यहाँ हाँ, पे आज आए हैं। इससे मुक्तेश्वर। 2 हफ्ते पहले मैं जिम कॉर्बेट गई थी, अच्छा तो अच्छा। उस पे अच्छा ओके, तो था। टोटल रनिंग बहुत कम है। हाँ, और ठीक है, तो इसी की वजह से पेट्रोल ही था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक 20 चला रहे हो, अगर आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे हो, तो फिर उस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो माइलेज के साथ। मुझे था कि अगर मुझे माइलेज कंसर्न था तो फिर मैं मारुति की गाड़ी लेती, सुजुकी की गाड़ी, कि मुझे एवरेज चाहिए होती। लेकिन मुझे था कि अगर मुझे लुक्स चाहिए तो फिर आई वाज़ ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द माइलेज। अच्छा, ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है, कौन सा मॉडल है? ये है टॉप मॉडल है एमजी हेक्टर का, सैवी प्रो डुअल ओके। टोन ओके। और पेट्रोल वर्जन। पेट्रोल वाली है। पेट्रोल कितना सीसी का इंजन है इसका? 1.5। 1.5। तो ये पेट्रोल में क्यों नहीं ली, डीजल में क्यों नहीं ली? क्योंकि रनिंग कम है इसलिए, या और भी फैक्टर्स हैं? दोनों, रनिंग कम है प्लस साथ में डीजल इज इक्वली एक्सपेंसिव नाउ पेट्रोल, और प्लस साथ में 10 साल से ज्यादा चला नहीं सकते। मुझे अपनी फीगो सेल करते हुए इतना दुख हुआ था, क्योंकि वो इतनी अच्छी कंडीशन कार में तो गाड़ी अच्छी थी। थी, स्पेशियस भी थी। एंड तक वो इतनी अच्छी रनिंग थी, मतलब मुझे कभी उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, कभी भी नहीं। मतलब एंड तक 10 साल तक भी उसका कोई, लोग जैसे बोलते हैं फोर्ड की गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब आया। ये ठीक ठाक अच्छी हेल्दी गाड़ी को स्क्रैप कराना स्क्रैप पड़ा, कराना और पड़ा। उसका दुख हुआ, तो उसकी वजह से ये लगा कि चलो रनिंग तो सेम ही रहेगी, लेकिन फिर हमें ऐसी गाड़ी लेनी जो 15 ईयर्स तक हम रख सकें। करेक्ट। ये गाड़ी कब ली है? ये मैंने लिया मार्च 2023, लास्ट ईयर। और कौन कौन सी गाड़ियां थी जो शॉर्टलिस्ट करी थी? मैंने करी थी किया सेल्टोस, एमजी एस्टर, उसके अलावा स्कोडा कुशाक, टाइगुन और जीप कंपस तक भी करी थी। हेक्टर मेरी लास्ट चॉइस थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बल्की गाड़ी थी और मुझे एक स्लीक गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है, तो मुझे इतना ह्यूज ट्रक नहीं चाहिए था कि जिसको पार्किंग में भी प्रॉब्लम आए, हर जगह पर इश्यूज आए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही मुझे पसंद आई, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये फुली लोडेड है। बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में इसका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत अच्छा है। इसके फीचर्स जो है वो बाकी किसी भी गाड़ी में नहीं थे। और ठीक है, तो जीप कंपस का क्या मतलब? जीप कंपस पसंद नहीं आई थी? क्या हुआ था जीप कंपस में? जीप कंपस तो एक्चुअली मैंने बुक कर दी थी, 29 लाख उसका उसने सेल्स पर्सन ने मुझे बताया था, तो मैंने उसकी
बुकिंग कर दी थी अमाउंट देके, लेकिन उसके बाद जब हम लोग स्टोर पे गए, शोरूम पे गए, तो उसने बताया कि आपको एक्सेसरीज खरीदनी पड़ेंगी 1.5 लाख की। वो बहुत एडिशनल था, प्लस उसमें 360 डिग्री कैमराज नहीं था जो मैंने MG एस्टर में देखा था। MG एस्टर के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स थे, बट MG एस्टर में जो एक ड्रॉबैक था वो यही था कि बहुत छोटी गाड़ी है फॉर 18 लाख रुपए। कुशाक, अगेन आई वाज इन लव विद कुशाक, उसका पिकअप वाज एट पार विद फोर्ड फिगो, लेकिन वो मेरे को टॉप वेरिएंट चाहिए था। तो कुशाक जो थी वो 22 लाख की पड़ रही थी। उसमें एक हायर इंजन वाली भी आती है ना तो कुशाक मैंने में, वही वो ट्राई कौन करी सी थी, वाला है, कितना 1.5 1.5 लीटर और तो दूसरा उसका जो एक 1 है और 1.5 है। तो 1 जो है 1 वो वाला तो 18, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें तो कुछ लेकिन होगा वो ही 18 लाख की है। 18 लाख की 1 लीटर की कार हाँ, जिसमें कोई फीचर ही नहीं है। फीचर्स नहीं है कुछ भी, वो अच्छा, अंदर से भी बहुत बेसिक तो गाड़ी है, बस वो जो बेचते हैं वो उसको पावर और उसकी सेफ्टी रेटिंग के लिए बेचते हैं। तो इसका मतलब अगर 2 लीटर की आप कार ले रहे हो, वो कितनी 1.5 की, 1.5, और वो कितनी पड़ रही थी, कितनी 22 की लाख पड़ती? की। 1.5 लीटर की कार 22 लाख की पड़ रही थी, तो 22 लाख में तो एसयूवीज आना शुरू कर जाती हैं, करेक्ट, जैसे करेक्ट, स्कॉर्पियो एन है और ये हेक्टर है। राइट। तो ये तो ठीक है, तो अच्छी बात है कि मतलब आप बड़ी गाड़ी भी ले रहे हो। करेक्ट। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि मैंने जब कुशाक, तो फिर मैंने रिजेक्ट कर दी कि मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर मैं 22 लाख की गाड़ी खरीद रही हूँ 1.5 लीटर इंजन वाली, वो 1 लीटर और 1.5 में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी देख के नहीं बता सकता कि भाई मैंने 22 लाख खर्चे हैं इस गाड़ी में। तो वो एक ड्रॉबैक था। फिर मैंने ये सोचा कि मैं नॉर्मल ट्रैफिक में चलाती हूँ, मैं पिकअप का क्या करूँगी, कोई मैं जो हाईवे रनिंग तो है नहीं कि ओके, मैं भगाऊंगी गाड़ी रोज रोज। ठीक है, मतलब जहाँ पे चलाती है गाड़ी नोएडा में, वहाँ पे इतना ट्रैफिक तो है नहीं नहीं, ज़्यादा, तो वहाँ 40-50 से ज़्यादा स्पीड तो बढ़ेगी नहीं, करेक्ट। और उसमें पिकअप लेके भी क्या क्या करना ही है, तो करूंगी, उस क्योंकि हिसाब आगे से अचानक से कोई बाइक वाला आ हाँ, जाता तो है, उस कुछ आ हिसाब जाता है। से 1.5 लीटर की इतनी बड़ी एसयूवी टाइप की गाड़ी ये सही है फिर। राइट। तो उसके बाद फिर मैंने वो ड्रॉप करके MG वाले सेल्स पर्सन को मैं इस चीज़ के लिए क्रेडिट देना चाहूँगी कि उसने मुझे, जब मैंने उसको मना कर दिया क्लियर कि मुझे नहीं चाहिए MG एस्टर, तो उसने तब भी मुझे बोला कि आप एक बारी दोबारा से इसको रिव्यू करो। फिर मैंने बोला एक देखो, अगर आप आ रहे हो, मुझे एस्टर तो लेनी नहीं है, तो आप हेक्टर ही ले आओ। तो वो हेक्टर लेके आए, फिर उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव करवाया। इसमें जो मुझे फील हुआ रोड प्रेजेंस, कि लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि एक लड़की चला रही है इतनी बड़ी गाड़ी, ट्रक, एंड इसका स्टेयरिंग पकड़ के मुझे ट्रक चलाने जैसी फीलिंग आई कि इतना बड़ा स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग बड़ा है लेकिन लाइट होगा। हाँ, लाइट है ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। तो फिर मुझे वही, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, फैमिली से डिस्कस किया, तो इसने रोमी और फैमिली में हरप्रीत ने भी। और फैमिली में अपने ब्रदर से डिस्कस किया हाँ, होगा, जो कि मैं ही हूँ, हाँ, और मैंने तो ही बोला था कि आपने 22 लाख मुझे की, ये चीज़ डिस्कस हाँ, बताया, 22 सजेस्ट लाख की किया। गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो भाई छोटी गाड़ी तो छोटी हो गई ना। करेक्ट, आप पोशाक वोशाक लेके जाओगे तो कोई उसको कुछ समझता नहीं है, क्योंकि राइट, रोड प्रेजेंस की बात होती है ना। बड़ी करेक्ट, गाड़ी आपको इतनी बड़ी दिखती है रोड पे, तो सामने वाला बंदा थोड़ा समझ जाता है कि भाई बड़ी गाड़ी आ रही है, तो एग्जैक्टली। छोटी और गाड़ी हमारे वाला। यहाँ पर जो मेजरली लोग हैं वो है बाइक्स, ऑटोज, टेम्पोज, उनके लिए साइज मैटर्स। तो उनके लिए XL6 अर्टिगा वो भी बड़ी गाड़ियों में आती है। तो अब अगर मैं वहाँ पर उनके सामने में जाके अगर मिनी कूपर लेके जाऊँ, उनके लिए वो छोटी गाड़ी में कंसिडर होगा। हाँ, उनको नहीं पता कि वो चाहे वो 45 40 की लाख हो की गाड़ी 50 है। लाख की, हाँ, उनको नहीं, उनको उनको साइज से लगेगा पता वो चलता है। छोटी गाड़ी है। लेकिन अब मेरी ये वाली गाड़ी को लोग 50 लाख की गाड़ी बोलते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स देख के। हम्म तो वो कहते हैं आपकी तो मैडम ये 50-60 लाख की गाड़ी है। तो तो मतलब एक आम बंदा है, वो हाँ, थोड़ा साइज देख के साइज थोड़ा देख सा के। बंदे को जज कर लेता है सामने वाले करेक्ट, को, कि ये बड़ी मस्कुलर गाड़ी है तो कोई पावरफुल इंसान करेक्ट, है। तो करेक्ट, ये चीज तो चलती है हमारे यहाँ पे। करेक्ट। तो इसी वजह से फिर मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि हाँ ठीक है, अब माइंड मेरे को मैंने मतलब माइंड मेकअप मैंने करवाया। ठीक है। तो फिर मैंने ये खरीदी, ये और मुझ हमारी लड़ाई भी हुई थी इसमें थोड़ी सी। फिर ये देखो। मेरा टॉप मॉडल है, डुअल टोन, जैसे मैंने हम्म बताया, सावी प्रो। इससे ऊपर कोई भी नहीं है और हेक्टर में। मुझे याद है मैंने इस बात पे भी लड़ाई करी थी कि चल 22 लाख की एमजी आ रही तो ले ले, लेकिन जाके बुक करी 26 लाख की टॉप मॉडल। फिर मेरी लड़ाई हुई थी कि भाई अब 22 लाख की गाड़ी ले रही है, छोटी गाड़ी को कह रही है कि 22 लाख आप तो ले ली सीधा बड़ी। तो ये भी एक वो था कि भैया अब 26 लाख क्यों खर्चे, ये बताओ। और 26 लाख इसलिए खर्चे क्योंकि मुझे टॉप मॉडल ही चाहिए था। मेरा वो हमेशा से था कि मेरी पुरानी गाड़ी में अलॉय व्हील्स नहीं थे। हम्म मुझे हमेशा से था कि इसमें अलॉय व्हील्स हों। इसमें एक तो है 360 डिग्री कैमरा, जो मेरे लिए प्राइम रीज़न था इसको सिलेक्ट करने का, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी चलाना सड़क पे इतने बड़े ट्रैफिक में, कंपेयर मतलब कंसिडरिंग कि मैं छोटी गाड़ी चलाती थी पहले, तो इतना बड़ा ट्रक चलाना इतने ट्रैफिक में और छोटी हाइट में तो थोड़ा डिफिकल्ट था। 360 डिग्री कैमरा से मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा हर जगह दिखाता है मुझे इसको। ये मुझे पार्किंग में असिस्ट करता है, मुझे ट्रैफिक में असिस्ट करता है, तो मुझे बहुत ईजी रहता है इसको पार्क करना, इसको ट्रैफिक में से निकालना। उसके अलावा इसकी कीलेस एंट्री है, गाड़ी के पास जाते ही गाड़ी अपने आप से अनलॉक हो जाती है। हाँ। इसके टायर्स चारों अलॉय हैं, डिस्क ब्रेक है,
18 इंचेस के इसके टायर्स हैं। पीछे का बूट है, ये अपने आप से खुल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस गाड़ी के पीछे खड़ी हुई हूँ, इसने चाबी से सेंसर डिटेक्ट कर दिया और ये अपने आप खुल तो गई। ये भी वही हो गया कि हाथ में पैकेट्स हैं, सामान की हाँ, शॉपिंग कर रखी है और करेक्ट, बस ये खुला और रख दिया सामान खुला और उसमें। रख दिया। और इसको बंद करने के लिए ये वाला बटन है, ठीक है, ठीक है। इसको आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ तक रोकना है, ये रुक गया, ठीक है, तो इसी को दबा के यहीं से इसको रोक दिया। नहीं, फिर ये वापस खुलता है हम्म, पूरा, उसके बाद फिर आप दोबारा करोगे तब ये बंद होगा। ओके, ये अच्छा है इसमें फीचर। हम्म, तो ये था जो मतलब मैं मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 22 लाख में ये गाड़ी आ जाती है, 26 लाख क्यों खर्चे हैं इन फीचर्स की वजह से। करेक्ट। और क्या क्या है इस इसमें? पे बैक वाइपर भी है, दूसरे लोअर मॉडल में बैक वाइपर नहीं है। और ये जो है डिफॉगर भी है। हाँ, और इसमें स्प्रे भी आता है। ठीक है, ओके। और बाकी डुअल टोन है, जो सैवी है, ये तो सैवी प्रो है टॉप मॉडल, डुअल टोन है इसलिए ये प्रो है। बाकी जो आती है इससे लोअर मॉडल, उसमें सेम कलर का होता है रूफ भी, इसमें डुअल टोन है। तो अगर मैं रेड लेती तो रेड के साथ ब्लैक होता, ब्राउन लेती तो ब्लैक होता। बाकी इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हिल क्लाइंब है, हिल असिस्ट। तो मुझे नॉर्मली मॉल्स की पार्किंग में क्या होता है, मॉल ऑफ इंडिया है जो मेरे घर के सबसे पास मॉल है और बहुत क्राउडेड रहता है, तो स्पेशली अगर आप पार्किंग से एग्जिट कर रहे होते हो, मॉल से एग्जिट कर रहे होते हो, तो पार्किंग की लाइन लगी, एग्जिट की लाइन लगी होती है रैंप पे। हाँ। तो अगर नॉर्मल गाड़ी होती है तो आपका पैर थक जाता है ब्रेक पे रखे रखे या हैंड ब्रेक खींचे हुए। इसमें हिल असिस्ट की वजह से आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, आपको ब्रेक पे भी पैर रखने की जरूरत नहीं है, पीछे भाग जाती ही नहीं है गाड़ी। बाकी गाड़ी जो है, जब तक ये चाबी अंदर नहीं होगी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर बाहर बाई चांस में गाड़ी की चाबी भूल गई, हाँ फोन से चल जाएगी गाड़ी। मैंने एक बार ही चलाई थी, लेकिन फिर जहाँ लेके गई थी मैं गाड़ी, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मेरी गाड़ी उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो पाई। तो मेरे को फिर घर कैब लेके घर जाना पड़ा था और फिर वहां से चाबी लेके नेटवर्क आना वीक पड़ा था इसी वजह से। नेटवर्क वीक तो ये था। जो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तो ये फीचर बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, बहुत रिस्की है। ठीक है, तो मतलब आप ये तो, नहीं कि अब चाबी बिल्कुल घर में छोड़ के आप रिलैक्स होकर घूम रहे हो और जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी है वहाँ नेटवर्क नहीं आया, तो आपकी फिर मतलब ये कोई शामत लग गई, आपका तो कोई फायदा ही नहीं है, आपको चाबी घर से मंगानी ही पड़ेगी। राइट, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम आया था बहुत ज्यादा। वो तो मैं घर के पास थी तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं, बट अगर बाई चांस मैं रेड लाइट पे ऑफ हो जाती गाड़ी, तो मैं गाड़ी रेड लाइट पे तो छोड़ के जा नहीं सकती थी, क्योंकि अनलॉक्ड रहती गाड़ी पूरा टाइम। तो ये था। ड्राइवर और को ड्राइवर, ये जो दोनों सीट्स हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं, तो आप इसको आप यहाँ से इन बटन से फॉरवर्ड और बैक एडजस्ट कर सकते हो। दोनों सीट्स फुली वेंटिलेटेड हैं, तो इसके बटन्स यहाँ पर हैं, ये को ड्राइवर के लिए और ये ड्राइवर के लिए। तो इनको बस आप ऐसे ऑन करोगे, सीट्स में वेंटिलेशन शुरू हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे। तो ये काफ़ी हेल्प करता है जब गाड़ी पूरी गर्म धूप में पार्क्ड होती है। इसके आप इसका ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो, फैन की स्पीड भी, ये भी फुल पे चलता है स्टार्टिंग में, उसके बाद इसको आप एक बार ही करोगे 2 पे हो जाएगा, एक बार ही करोगे 1 पे एंड फिर ऑफ। ओके, तो ये सेम यही। ये इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेक का बटन है, तो ये इसको ब्रेक प्रेस करूँगी तो ये हटेगा, और जैसे ही मैं गाड़ी पार्किंग में डालूंगी और ऑफ करूंगी तो ये अपने आप से इनेबल मतलब मैनुअल वाला हैंड ब्रेक वाला वो नहीं है, लीवर इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, लीवर नहीं है इसमें। हाँ, इसको मैं ब्रेक दबा के खुद से भी ऊपर कर सकती हूँ। इसको डाउन कर दिया, बंद हो गया, ऊपर और जस्ट इन केस जैसे कोई पार्किंग वाले हैं जिनको पता नहीं है इसके बारे में, वो सीधा एक्सीलेटर दबाते रहेंगे और ये हैंड ब्रेक निकलेगी नहीं, तो उसका क्या है? अपने वो बहुत ज्यादा फोर्स करके फिर एक्सीलरेट करना पड़ता है तो हट जाता है, ऑटोमेटिक हट जाता है। लेकिन वो ये कि गाड़ी पे इतना लोड क्यों डालना, जब आप इजीली आप इसको तो मतलब पार्किंग वालों को एक बार जैसे उनको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो किसी को फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो गाड़ी तो उसको बताना दो कि इलेक्ट्रिक पार्क, क्योंकि मुझे भी तूने बताया था, मुझे याद है कि इसमें पावर जो वो है इसकी जो वो है हैंड ब्रेक है वो इलेक्ट्रिक है। करेक्ट। और ये जो है ये पार्किंग असिस्ट है, अगर मैंने ये ऑफ करा हुआ है तो इसके सेंसर्स बताएंगे नहीं मुझे कि अब जैसे मेरी गाड़ी पीछे लगने वाली है तो ये बता देगा मुझे येलो ऑरेंज रेड करके वार्निंग देके यहाँ इसमें आ जाएगा। अब जैसे मैंने अगर कैमरा ऑन हुआ है मेरा और मैं पार्किंग कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर पीछे ऑरेंज रेड ग्रीन करके आ जाएगा कि गाड़ी लगने वाली है कहीं पर। ये 360 डिग्री कैमरा है, इसको आप कहीं से भी अलग अलग व्यूज से देख सकते हो। ये 2D है, बाकी इसका ये 3D मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर है, ये इन्फिनिटी के हैं स्पीकर और इसकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है। और ये सारे स्पीकर्स हैं, मतलब डोर में ये 3 लगे हुए हैं, ट्विटर्स हैं 2 और एक ये नीचे। पीछे वूफर भी है इसमें। हाँ, ये पीछे वाले दरवाजों पे भी स्पीकर्स हैं।
तो इसमें जैसे एसी है, अब जनरली हम लोग 2 लोग आगे बैठते हैं तो पीछे का यूज नहीं होता, तो हम इसको क्लोज रखते हैं। अब जैसे आराम से ऐसे जो पीछे बंदा बैठा है वो सीट बेल्ट लगाए और आराम से चिल मार के हैंड को रेस्ट देता, और दोनों साइड पे कुशन है, तो आराम से ऐसे करके सो के सॉफ्ट जा टच है वो सकता उधर है। का भी, हाँ, डोर ये का भी? लेदर है, सॉफ्ट टच है ये भी। अच्छा अच्छा, okay. तो आराम से ऐसे सो के बंदा जा सकता तो कभी बैठा है पीछे, कभी ड्राइव करिए पीछे बैठ, नहीं पीछे बैठ के ड्राइव नहीं, सॉरी, मतलब पीछे बैठ के कभी वो नहीं शोफर ड्रिवन वाला मजा लिया है? नहीं, ये IRVM है, इसमें ऑटो डिमिंग होता है, तो मुझे कभी भी आंखों में लाइट नहीं पड़ती। ये स्टेयरिंग कंट्रोल्स हैं सारे, इसमें लेन असिस्ट है, ट्रैफिक असिस्ट, उसके अलावा ये एडास है। एडास में तो ये इंक्लूडेड होता है, बट अगर आपको एडास नहीं करना, अगर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लेन असिस्ट चाहिए ट्रैफिक में कि जिससे आप ब्रेक से पैर हटा सको, तो ये गाड़ी आगे नहीं मूव करेगी जब तक आगे वाली गाड़ी नहीं तो चलती। एडस तो यूज किया है इसका काफी, मतलब यूज में आता है सिटी के अंदर? बहुत अच्छा, सिटी बहुत के अंदर तो नहीं आता, हाईवे में यूज हाईवे किया पे है। आता तो है। चलो इसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पूरा सिर्फ उसमें एडस दिखाएंगे कैसे, और ये ठीक है। चला के दिखाना और मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, आप आराम से यहाँ पर कंफर्टेबली अपना फोन रख सकते हो। इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं, जो मैं सेट हमेशा ऑटोमेटिक पे रखती हूँ, तो बेसमेंट में जाती लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, लैंप्स बेसमेंट से निकलती ऑफ हो जाती है, अपने आप से अगर खाली सड़क मिलती है तो हाई बीम हो जाती है, ट्रैफिक आते ही लो बीम हो जाती है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी हाई बीम पड़ती, लो बीम अपने आप चलती है अपने आप चलती है। तो कर भी सकती हूँ, अगर जैसे मुझे ट्रैफिक में डिपर देना है तो तब मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज मेरे को खुद हाई बीम पे रखना है परमानेंट हाईवे पे चलाने के लिए, तो मैं इसको हाई बीम अपने आप से भी कर सकती हूँ। उसके अलावा इसमें एक और जो फीचर है बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है एट टाइम्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो इसमें एक बूंद भी पानी की गिरती है ना, तो वो धप करके वाइपर चल पड़ता है, तो कई बार इसे हमें पता भी नहीं चलता कि बारिश की बूंद गिरी है और वाइपर एकदम से चल रहा है, और स्पीड अपने आप से एडजस्ट होती है, बारिश तेज हो रही है तो अपने आप तेज हो जाता है, बारिश धीरे हो रही है तो अपने आप धीरे हो जाता है, तो बहुत अच्छा है वो, बहुत इजी टू यूज है। एक और जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो था ये पैनोरामिक रूफ, जिसके लिए मेरा बेटा फेल गया कि मुझे और किसी गाड़ी में इतना बड़ा सनरूफ नहीं मिल रहा है, तो मुझे यही गाड़ी चाहिए। वो अलग बात है कि इसका यूटिलिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम अपनी सिटी में इसको ओपन नहीं रख सकते, बट अदरवाइज आप कहीं हिल स्टेशन पे जाओ तो वहाँ आप इसको खोल के इसका एंजॉय कर सकते हो। सो इसका जो ब्लाइंड खुलता है वो इस बटन से खुलता है। फर्स्ट पहले ये हाफ खुलेगा, उसके बाद अगर आप इसको, ये रुक रहा है, उसके बाद अगर इसको आपको और खोलना है तो इसको आप और खोल सकते हो। इसको आप ऐसे भी चला सकते हो, रात को बहुत सुंदर लगता है स्काई, जो पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा आप सिर्फ वेंट खोलना है तो आप एक बार ही बटन दबाओगे तो वेंट खुलेगा, उसके बाद इसको आप होल्ड करके रखोगे, जितना आपको खोलना है बस रोक दो, फिर और खोलना है, बस ये यहाँ तक पूरा खुलता है, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हो। ये टिंटेड भी है, अंदर डार्क भी है, और नॉर्मल इसको बंद करने के लिए सेम प्रोसेस, एक बारी बटन दबाया तो आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बंद हो जाता है। वाओ क्या नज़ारा है, पैसेंजर के लिए कितना मज़ेदार चीज़ है ये। इसका ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो अगेन 2023 के मॉडल में ही आया, इतने बड़े साइज का। इसमें ये मेरा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, हमारे चाय और पकोड़े रेडी हैं, बाकी का जो इंटरव्यू है हम रिजॉर्ट में जाके कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ये बताना कि इसमें माइलेज कितनी आ रही है सिटी के अंदर और हाईवे के अंदर? सिटी के अंदर तो वही जैसे नॉर्मल बड़ी बल्कि गाड़ियों की आती है, इसकी करीबन 8 है। इसकी जो ऐप में आती है, ऐप में तो दिखाता है 9.5। तो ये जो लेकिन 8 है ये टैंक टू टैंक वाली है या जो MID में आती है वो है? टैंक टू टैंक, MID करा में तो हुआ है पूरा? हाँ। तो अभी जैसे 8 की आ रही है, तो हाईवे पे जो है वो जब खुली चलती है गाड़ी वहाँ पे कितनी आ रही है? वहाँ पर अभी मैं जब जिम कॉर्बेट गई थी तो कुछ 10 की आई थी, 10.5 10 की। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है इसका, मतलब जब भी सर्विस सेंटर में गए हैं क्या मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है या आराम से काम हो जाता है? नहीं नहीं, काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है, बहुत ही अच्छा है, मतलब एक तो उनको जब रिक्वेस्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब मैं बस अपनी एप्लीकेशन में डालती हूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल होनी है, या फिर उनको कॉल करके बोलती हूँ, वो इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट से कॉल करवाते हैं, फिर वो पिकअप अरेंज करवाना है तो पिकअप अरेंज होता है, नहीं तो मैं अगर छोड़ के जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ कंसर्न्स होते हैं तो मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ। जैसे इनिशियली जब न्यू थी तब मैं ड्राइव करके जाती थी, अभी मैं पिक एंड ड्रॉप कराती हूँ। तो इसका बस एक बार इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि इसका जैसे मैंने दिखाया, एडास का जो डिवाइस है वो काफ़ी एक्सपोज जगह पर लगा हुआ है, तो मेरे को काफी नीचे को है, काफ़ी बिल्कुल। नीचे को और बाहर, काफ़ी बाहर है, तो हम्म। उसकी वजह से जब मैं नई नई गाड़ी थी, मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पर है वो, स्ट्राइक नहीं किया था, तो मैं फुटपाथ पे पार्क करते करते
एकदम से टच हुआ हल्का सा, बट बाद में जाके पता चला कि उससे वो एडास का जो डिवाइस है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इसको रिपेयर के लिए देना पड़ा, और कुछ 70,000 का कुछ का डिवाइस है वो, तो मेरा सीधा इंश्योरेंस से वो वाला अमाउंट गया। बट उसके अलावा ये लोग काफ़ी अप्रोचेबल हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, और मुझे कभी एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा नहीं लगा सर्विस। जैसे अभी मेरी रिसेंटली 4th सर्विस हुई है, तो उसका 13,000 खर्चा आया। ओके, 4th सर्विस में 13,000 खर्चा आया। उससे पहले वाली सर्विसेज में क्या क्या खर्चा आया, कुछ याद है? कुछ 9,000, आई थिंक फर्स्ट 2 सर्विसेज तो फ्री थी। फर्स्ट टू फ्री थी। हाँ, कुछ थर्ड भी वाली अमाउंट में उसका कंज्यूमेबल वगैरह कुछ लगा था उसमें? नहीं, मतलब नहीं, फर्स्ट टू बिल्कुल भी सर्विस नहीं, फ्री थी, फ्री थी। और थर्ड सर्विस में कितना था? 9,000। 9,000, और प्लस साथ में मैंने अंडर बॉडी कोटिंग और वैक्सी वो रबिंग एंड वैक्सिंग के लिए करवाया था, अच्छा, तो वो भी उसके सर्विस एक्स्ट्रा में? चार्जेस तो लगे थे। एक्स्ट्रा चार्जेस वो इंक्लूडेड करके बताएं अभी, एक्सक्लूड नहीं, करके? एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड करके, तो ठीक है। वो एक्स्ट्रा थे, आई थिंक 3,500 या 4,000 थे, बट वो थे 3 बारी मैं करवा सकती हूँ विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तो ओके। अभी जैसे मैंने सेकंड टाइम उस चीज़ को यूज़ किया है। अब जैसे अभी हम मुक्तेश्वर में बैठे हुए हैं, मेरी फर्स्ट ड्राइव है ये हिल स्टेशन की। इससे पहले हमेशा प्लेन रोड्स पे ड्राइव किया है मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी, बहुत डरती थी कि मैं हिल्स पे कैसे चलाऊंगी। बट यहाँ 300 किलोमीटर में चला के आई हूँ नॉन स्टॉप। मेरे साथ थे इन भैया, उनकी स्कॉर्पियो, और इनके साथ एक और फ्रेंड, उनकी भी स्कॉर्पियो 4x4। ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि तूने इतनी तेज़ गाड़ी चला के आई कि हम लोग तेरे से आधा 1 घंटा पीछे रह गए, तू पहले पहुंच गई। तो मतलब इस गाड़ी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इतने शार्प बेंड्स पे, इतने शार्प कर्व्स पे, इतनी नैरो रोड्स पे पहाड़ों की, मैं आराम से गाड़ी ड्राइव करके आ पाई। ये तो ऐसा है कि होटल में पहुंच के हमें फ़ोन करा कि अच्छा यहाँ पे पार्किंग है, आपको ऐसे-ऐसे आना है। तो हम तो आराम से चला, ऐसा भी नहीं कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हम तो ड्राइव कर रहे हैं नॉर्मली, और सीधा-सीधा चल रहे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ पे एकदम वो पंजाबी में बोलते हैं ना, भमीरी की तरह सीधा पहुँच गई। होटल के अंदर पहुँच के फ़ोन कर रही है। तो बहुत स्मूथ है, इसका पिकअप बहुत अच्छा है, इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि तेज़ रैशली चला के पहुँची हाँ, है। मतलब हम लोग शायद ज़्यादा स्लो थे, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस था इस गाड़ी का, तो बस ये चलाते-चलाते जाते पहुँच गई सीधा। इसका एक्चुअली पिकअप पता भी नहीं चलता, मतलब वो 80 पे इसका जब टिन टिन बजता है तो लगता है ओ शिट 80 पे पहुंच गए ऑलरेडी। हुँ। फिर उसके बाद 120 जैसे हिट करता है तो वो नॉन स्टॉप टिन 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 बजता है। तो उसके बाद मैं भी सीधा एकदम से रेस छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इससे ज़्यादा तेज़ चलाना प्रेफर नहीं करती। 100 इज़ परफेक्ट फॉर मी। अब जैसे जिस प्रॉपर्टी में हम लोग आके रहे हैं, हार्मनी हाइट्स में मुक्तेश्वर में, इसका जो एंट्री है बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इस पे चलाने में, बहुत नैरो था, मतलब आई थिंक गाड़ी की विड्थ से शायद मुश्किल से 1-1 फुट साइडों में एक्स्ट्रा होगी रोड। बहुत ही नैरो थी। जैसे-तैसे करके मैंने इसको ईज़िली, मतलब ईज़िली बोलूँगी, भगवान का नाम ले रही थी वो अलग बात है। बट इसको मैंने कंफर्टेबली चढ़ा लिया, कि क्योंकि इसमें हिल असिस्ट है, तो पीछे गिरने का तो बिल्कुल डर ही नहीं है इस मतलब गाड़ी ये को। है कि अकेला, मैं आपको एक वीडियो में क्लिप दिखाऊँगा इसके, जो ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों के भी हाथ-पाँव फूल जाएँ गाड़ी चलाने में। और मैं तो फर्स्ट ये तो टाइम बस, ड्राइवर। और बिना किसी ने गाइड करा, इसको होटल वाले ने बोला कि ये गली है, ये स्टीप टर्न है, यहाँ से मुड़ जाओ, और इसने 90 कितना मतलब 180 डिग्री का टर्न लिया और चढ़ा दी सीधा, और चला के अपने आप अकेली आ गई, कोई असिस्टेंस नहीं थी। तो ये सोचो कि किस हाइट क्या है कॉन्फिडेंस की, ऐसी अच्छी गाड़ी चला के। शायद स्विफ्ट होती है, ऑल्टो होती, वो भी ना ये चलाती, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी लेके सीधा इसने एंड चला दी। प्लस साथ में इतनी बड़ी गाड़ी एक लड़की चला रही हो, उसके लिए रात को ड्राइविंग इज़ ऑल्सो वेरी सेफ। तो ये बता कि सब कुछ हो गया है, अब ऑडियंस के लिए एक वर्डिक्ट क्या है लास्ट की इस गाड़ी के बारे में, अगर एक लाइन में स्टेटमेंट बोलनी हो, या जो ऐसे पोटेंशियल बायर्स हैं जो लेना चाहते हैं कार, तो उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहती है? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, वो ये रहा है कि लोग हेसिटेंट हैं एमजी, कंसिडरिंग वो चाइनीज़ और ब्रिटिश वाला पॉलिटिकल टर्म्स लाके। लोग यहाँ पर हिंडाई और सुजुकी बाकी ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, बट एंड उनको इनको ऐसा लगता है कि सुजुकी की गाड़ी खरीदोगे तो ऑब्वियसली माइलेज अच्छी मिलेगी, विच इज़ ट्रू। इसकी एवरेज माइलेज अच्छी नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, इसका जो एक आपको रॉयल एक्सपीरियंस मिलता है, जो प्राइड मिलता है, जैसे आप आपको नॉर्मल कपड़े आपको शॉपर स्टॉप लाइफस्टाइल में मिल जाएंगे, लेकिन हम तब भी प्रेफर करेंगे अगर हम अरमानी पहनना या गुची पहनना। तो उसी तरीके से है कि आप एक सुजुकी की गाड़ी खरीदोगे, आपको सब फीचर्स मिलेंगे, सब माइलेज मिलेगा, बट जो आपको रॉयल्टी और लग्जरी फील जो चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल रोड प्रेजेंस चाहिए, वो आपको एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियों पे ठीक है। मिलेगी। और लड़कियों के लिए स्पेशली क्या मैसेज है, कि कोई लड़की अगर लेना चाहती है कार ये, तो उसके लिए क्या मैसेज है, कि मतलब ये उसके लिए अच्छी कार है लड़कियों के लिए? बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब इजी टू ड्राइव है, फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिग्री कैमरा है, तो उसके लिए पार्किंग, ट्रैफिक, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है चलाने में। आपको इस चीज़ का
फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बड़ी गाड़ी है तो मैं कहाँ चलाऊंगी, कैसे पार्किंग करूंगी। सब असिस्टेंस है इसमें, बहुत ही हेल्पफुल गाड़ी है। प्लस साथ में इसमें वैनिटी मिरर है। तो वो कई फैशन बारी, एक्सेसरी में आ जाता हाँ, तो जैसे मैं सुबह ऑफिस जाते हुए बहुत हफड़ा दफड़ी में रेडी होती हूँ, तो कई बारी गाड़ी चलाते चलाते मैं शीशा नीचे, जब स्लो ट्रैफिक होता है, स्लो मूविंग गाड़ी होती है, ट्रैफिक में होती हूँ, तब मैं शीशा नीचे करके एटलीस्ट देखती हूँ कि थोड़ा प्रेजेंटेबल लग रही हूँ कि नहीं। है। नहीं तो मैं अपने बाल थोड़े ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, तो ऑफिस पहुँचने से पहले एटलीस्ट थोड़ी बेटर लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो आपने देख लिया कि इन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको ये गाड़ी लेनी है। तो थैंक्स हरलीन मेरे चैनल पे आने के लिए, थैंक और यू। काफ़ी अच्छा आपने डिटेल बताया इस गाड़ी के बारे में। थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।